कैसे हैं आप सब? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा कि हमने स्टोरी सुननी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग बड़े विलिंग हैं स्टोरी सुनने के लिए? कैसे पता चलेगा बताएं। अब हल्की हल्की सी जो स्माइल है ना वो आ रही है। कैसे पता चलेगा मुझे? अच्छा, आज जो है मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, एक मॉरल स्टोरी होगी। मॉरल स्टोरी आप में से पहले किसने सुनी है? कहते किसी है मॉरल स्टोरी? कौन बताएगा? आप? कौन सी वाली? भूत वाली कहानी? मॉरल मॉरल इखलाकी कहानी। क्या होता है इखलाकी कहानी? मतलब जो कहानी होती है ना तो उसके एंड पे वो निकलता है कि ये इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। मतलब कोई जब लालच करता है ना नतीजा उसका ये निकलता है कि वो जैसे वो जो डॉग था वो उसका अक्स नजर आ रहा है, उसका शैडो। तो वो दूसरे लालच कर रहा था, वो दूसरे जो था ना जो मीट था उसको भी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। और जो उसने जब वाप करके आवाज निकाली है तो इसका वो दूसरा भी पानी बना। ठीक है, अब उसका नतीजा ये निकला कि लालच नहीं। ठीक है। आपका नाम क्या है? फवाद। अच्छा, फवाद के लिए जल्दी से आप क्लैपिंग कर दें। मुझे बताना जो है ना तो मुझे डर लग रहा था कि ये ना कि मेरी स्टोरी रह जाए और फवाद मुझे स्टोरी सुनाना शुरू कर दे। अच्छा, जो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी उसमें एक लेसन होगा, एक सबक होगा। और अगर दोबारा हम मिले यहाँ, अगर दोबारा मैं आपको कहानी सुनाने के लिए आई तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि आपने क्या उस सबक से कुछ सीखा या नहीं सीखा, और क्या आपने अपनी रियल लाइफ में उस सबक को कहीं ना कहीं अप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँ अपनी स्टोरी? कैसे? मुझे एनर्जी शो कराएं। यस, एक बार फिर। यस, ठीक है। तो आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, कौन बताएगा? आबिद की तौबा। जो आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ वो है आबिद की तौबा। आबिद की तौबा जो बुक है एक मॉरल कहानी, एक छोटी सी मॉरल कहानी है। ये कहानी जो है लिखी है प्रोफेसर अली अकबर ने। ठीक है, और इस कहानी को पब्लिश जिन्होंने किया है वो है पैरामाउंट कहानी सिलसिला। अब मैंने पैरामाउंट कहानी सिलसिला क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि इसमें बच्चों के लिए जो कहानियाँ बताई जाती हैं, लिखी जाती है, उसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन जरूर होता है, ताकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में उन लेसन्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। ठीक है, तो मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। ये है आबिद। कौन है ये? आबिद। और आबिद बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है आबिद। लेकिन आबिद में एक बुरी आदत है। कोई गैस करेगा क्या बुरी आदत है? जो बच्चों को डराता है कि वो बच्चों को डराता है। और डराता कैसे है? कि आबिद दरवाजे के पीछे छुपकर, पर्दे के पीछे छुपकर, जब भी उसका कोई भाई या बहन दरवाजे से अंदर आने लगता है तो वो एकदम से क्या करता है? हाँ, और वो बहन भाई जो है वो डर जाते हैं। हाँ, और आबिद क्या करता है? खुश होता है और हंसता है कि वाह मैंने डरा दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आबिद जो है वो स्कूल जाता है, और स्कूल वो किस में जाता है? साइकिल में। एक दिन वो स्कूल जा रहा होता है कि रास्ते में उसे
दुकान नजर आती है। कौन सी दुकान है, कौन सी शॉप है ये? खिलौनों की शॉप। आबिद जो है अंदर चला जाता है, वहाँ बहुत सारी खिलौने होते हैं, लेकिन आबिद को तो डराने में बहुत मजा आता है। तो आबिद क्या करता है कि वहाँ मुख्तलिफ खिलौने भी होते हैं, वहाँ रबड़ की छिपकलियाँ भी होती हैं, रबड़ के सांप भी होते हैं। तो आबिद क्या करते हैं, वहाँ से एक रबड़ की छिपकली ले लेता है ताकि डरा पाए। अच्छा डरा पाए, ठीक है। आबिद जो है वो रबड़ की छिपकली खरीदता है और अपने बैग के अंदर रखकर स्कूल चला जाता है। अब जब वो स्कूल जाता है तो क्या होता है कि आबिद का एक क्लास फेलो, आपका क्या नेम है, क्या? लाइला। लाइला, ठीक है। अब लेट्स सपोज आबिद के जो क्लास फेलो है वो लाइला है, और लाइला आबिद से कहती है कि आबिद तुमने होमवर्क किया है, प्लीज मुझे अपना होमवर्क दिखाओगे, मैं भी चेक करना चाहती हूँ कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। तो आबिद क्या करता है, रबड़ की छिपकली को कॉपी के अंदर रखकर कहता है ये लो लाइला, होमवर्क चेक कर लो। और लाइला जैसे ही कॉपी खोलती है क्या होता है, छिपकली छिपकली, पूरी क्लास डर जाती है, छिपकली छिपकली। और आबिद क्या करता है, ये भी डरती है, बस देखा ना, लाइला भी डरती है और सारे बच्चे डरते हैं, मुझे भी बहुत डर लगता है। आप नहीं डरते? डर नहीं लगा, अच्छा ये तो बड़े बहादुर बच्ची है, आपकी मुलाकात आबिद से करानी चाहिए। सारे बच्चे डर जाते हैं और छिपकली छिपकली की आवाज पूरी क्लास में गूंजने लग जाती है। टीचर क्लास में आती है और टीचर क्लास में आकर रबड़ की छिपकली को पकड़ती है। नहीं, बास्केट में नहीं फेंकती, क्या करती है, नहीं बाहर नहीं फेंकती, अपने पास भी नहीं रखती। यस, टीचर सबसे पहले उस छिपकली को देखती है कि ये असल है या नकल है। जब उसे पता चलता है कि ये तो रबड़ की छिपकली है तो वो आबिद से कहती है आबिद ये आपने किया है ना। आबिद डर जाता है कि अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन टीचर नहीं कहती है ना, टीचर उसे कहती है कि आबिद अब ये लेसन है जो मैं अगर नेक्स्ट आई तो मैं आप लोगों से पूछूंगी। आबिद को टीचर कहती है कि टीचर हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी भी मुसलमान के लिए यह मुनासिब नहीं है कि वो किसी भी दूसरे मुसलमान को डराए। तो क्या मुसलमान होने के नाते हमें डराना चाहिए? नहीं डराना चाहिए, बुरी बात है डराना किसी को। तो आबिद जब ये बात सुनता है तो आबिद अपनी आंखें झुका लेता है, शर्मिंदा होता है और कहता है कि टीचर आई एम रियली सॉरी, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। और फिर क्लास में या आबिद के फ्रेंड्स में अगर कोई भी किसी बच्चे को डराता है तो आबिद क्या करता है, उसे मना करता है। और उसे कौन सी हदीस सुनाता है, कौन मुझे बताएगा, आप बताएंगे टीचर ने क्या हदीस सुनाई है? किसी को डराना बुरी बात है। तो आबिद टीचर के इस मैसेज के बाद और भी अच्छा बच्चा बन जाता है और वादा करता है कि मैं आज के बाद ना तो किसी को डराऊंगा और अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को डराएगा तो मैं उसे भी मना करूंगा।
तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी। छोटी सी कहानी। अब मुझे ये बताएं कि आज जो हमने इस कहानी से सीखा है, इस पूरे वीक आप अपने स्कूल में, अपने घर में इस चीज को अप्लाई करेंगे या नहीं? करेंगे? बस 2 बच्चे कह रहे हैं करेंगे। हाथ खड़ा करके बताएं। ठीक है, तो इन सारे बच्चों के नाम मेरे पास हैं और मुझे शक्लें भी याद होती हैं। जब मैं नेक्स्ट आऊंगी तो मैं पूछूंगी कि आपने इस हदीस पर अमल किया है या नहीं किया। करोगे? वेरी गुड। आप तो बड़े और आपकी बात जब छोटे आपको देखेंगे अप्लाई करते हुए तो वो तो आपसे सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक दूसरी कहानी, और जो दूसरी कहानी है ना उसका नाम ही बड़ा इंटरेक्टिव है। हाँ, इसके अंदर एक कहानी है और उस कहानी का जो नाम है ना वो आजकल सारे बच्चों का दिल चाहता है कि हमारे पास हो। और वो क्या चीज है? पहले तो गेस करें। क्या? अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उस कहानी का जो नाम है ना वो आप लोगों ने गेस करना है। मैंने अब हिंट आपको दिया है। वो एक ऐसी चीज है कि सब बच्चों का दिल चाहता है कि हमारे पास हो। घर तो सबके पास होता है। नहीं, बच्चे, दादी, खिलौने। अच्छा, और सोना। ठीक है। गाड़ी और किताबें, वो चॉकलेट। अच्छा, चलो मैं दिखाती हूँ। ये तो बड़ी। हाँ, अच्छा ठीक है। बाबा ठीक है। अच्छा जी, अभी जब मैं नाम लूंगी ना आपके सामने तब आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हम भूल गए। मोबाइल फोन है ना? सही मैंने कहा था ना कि सब बच्चों का दिल चाहता है कि मेरे पास अपना मोबाइल फोन होना चाहिए। है आपके पास? आपका नहीं चाहता? अच्छा, इसका टैब है। अच्छा, तो कितने यहाँ बच्चे हैं जिनका दिल चाहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, लाइक टैबलेट हो या मोबाइल फोन हो? कितने बच्चे हैं जिनका दिल चाहता है? मोबाइल ले लो। नहीं आता? ले दिया मामा ने मोबाइल? टैब ले दिया। ठीक है। दिल नहीं करता आपका मोबाइल? आपका आईपैड। अच्छा, बस मैंने कहा था ना। कहानी का प्ले स्टेशन। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि ये जो भी मैं नाम लूंगी ना कहानी का वो आप सबका दिल करेगा कि ये तो हम सबके पास होने चाहिए। आपके पास है? ठीक है। अब इसके मुतालिक ही मैंने आपको कहानी सुनानी है। अच्छा, अब ये कहानी ये है कि रजिया के जो नाना है वो कनाडा रहते हैं। आजकल वो रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान आए, और आपको तो पता है कि जब कोई बाहर से आता है तो बहुत सारे लेकर आते हैं, मोबाइल, आईपैड, कपड़े, जूते, चॉकलेट, इतनी सारी चीजें। वाओ, इतनी सारी चीजें लेकर आते हैं। यस। बैट बॉल। अच्छा, तो जब रजिया के नाना भी कनाडा से आए तो वो बहुत सारी चीजें लेकर आए। बहुत सारे तोहफे थे। छोटे तोहफे। हाँ, छोटे छोटे। रजिया बहुत खुश थी। रजिया बहुत खुश थी कि उसके नाना जो है, रजिया बहुत खुश
खुश थी कि उसके नाना अबू जो हैं वो हमारे लिए बहुत सारे चीजें लेकर आए हैं। अब रजिया के जो नाना हैं वो रजिया के लिए एक मोबाइल फोन भी लेकर आते हैं। क्या लेकर आती है? मोबाइल फोन, जिसे देख के रजिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कैसे चलाती है? चलाती है, अच्छा मुझे लगा खुशी से चलाती है। ठीक है, और वो उसे यूज करती है और वो खुश हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाती है कि वाह मेरे पास अपना मोबाइल फोन है, अब मैं गेम खेला करूंगी, मैं अपने फ्रेंड्स को खुद से फोन कर सकती हूँ। वो बहुत एक्साइटेड होती है और अपने तमाम फ्रेंड्स को जो है अपना मोबाइल दिखाती है। अब एक फ्रेंड होती है रजिया की, उसके वो नेबर होती है ना, नेबर जो उसकी फ्रेंड होती है, ठीक है, वो उसे दिखाती है, उसका नाम होता है समिया। जब वो समिया को अपना मोबाइल फोन दिखाती है कि मेरे पास तो मोबाइल फोन है, तो समिया बहुत खुश होती है, उदास हो जाती है। उसके बाद हाँ, कि मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं और उसके पास मोबाइल फोन है। अब वो डेली न्यू गेम्स अपने मोबाइल में करती है और कार्टून देखती है और फिर मुझे आकर बताती है अगर ज्यादा मोबाइल में गेम कर दे तो मोबाइल ऑफ हो जाता है, तो मोबाइल हैंग हो जाता है। ये इन्हें पता है कि मोबाइल हैंग हो जाता है। तो समिया जो है वो बहुत उदास हो जाती है कि मेरे पास तो बस, मैं तो सिर्फ स्कूल जाती हूँ और मैं सिर्फ ट्यूशन जाती हूँ और मैं बस कारी साहब से पढ़ती हूँ और बस थोड़ा सा खेलती हूँ, थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं और बस अब मैं बहुत उदास हूँ, मुझे स्कूल भी नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं करना। वो अपनी मामा से जाकर कहती है मुझे भी मोबाइल फोन। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब मैं आगे जाकर आपसे पूछूंगी कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो समिया की जो मामा होती है वो समिया को कहती है कि समिया मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास बहन है? तो वो कहती है यस, मेरी तो 2 बहनें हैं। 2 बहनें होती हैं समिया की। तो उसकी मामा कहती है क्या जब तुम्हारा दिल चाहता है अपनी बहनों के साथ खेलने के लिए तो क्या तुम खेलती हो? यस यस, मैं खेलती हूँ और हमें बहुत मजा आता है, हम मिलकर स्कूल भी जाती हैं। तो फिर उसकी मामा से कहती है कि क्या रजिया की कोई बहन है? तो वो कहते हैं नहीं, रजिया के पास तो खेलने वाला भी कोई नहीं है। रजिया अकेली खेलती है, अकेली कार्टून खेलती है, अकेली बस मोबाइल फोन खेलती रहती है क्योंकि उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। फिर रजिया की मामा समिया की मामा समिया से पूछती है कि समिया क्या तुम डेली शाम को अपने बाबा के साथ जाती हो सैर करने के लिए? वो कहती है नहीं। तो समिया क्या कहती है? नहीं। यस। तो वो कहती है यस। तो वो कहती है यस। तो फिर रजिया समिया की मामा पूछती है कि क्या रजिया के बाबा उसे बाहर लेकर जाते हैं? क्योंकि रजिया के बाबा भी कनाडा में रहते हैं और रजिया अपनी मामा के साथ रहती है। वो उसे बाहर भी, हाँ, वो उसे बाहर भी नहीं लेकर जा सकते, वो बस घर में ही रहती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अगर वो पेड़ चली जाए तो उसे डाकू पकड़ लेगा। फिर समिया की मामा पूछती है कि समिया तुम्हारे पास तो खेलने के लिए इतना बड़ा सहन है, दरख्त में झूला भी डला हुआ है, लेकिन रजिया के पास ये सब नहीं है। वो कितने शौक से तुम्हारे घर आती है झूला झूलने के लिए। रजिया तो सारा दिन घर में अकेली रहती है, उसके साथ कोई खेलने वाला ही नहीं है और ना ही कोई खेलने की जगह है। तो अब समिया की मामा समिया को ये समझाती है
शुक्र अदा करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा जी, यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ कितने बच्चे हैं जो डेली रात को सोने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं? इतने सारे बच्चे और इतनी छोटी सी बच्ची भी। मुझे बताइए आप कैसे शुक्र अदा हो जाते हो? वेरी गुड। आप मुझे बताओ आप कैसे शुक्र अदा करती हो अल्लाह ताला का? आयशा बताएं आप कैसे दुआ मांगती हैं? अच्छा आयशा शर्मा रही है, कुछ नहीं होता आयशा, नेक्स्ट नहीं शर्माऊंगी जब हम नेक्स्ट सेशन में आऊंगी। कोई और बताएगा कैसे? आप बताएं कैसे शुक्र अदा करती हैं? कि मेरे पास मामा पापा है। कि मेरे पास मामा बाबा हैं, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। और कौन बताएगा कि कैसे हम शुक्र अदा करते हैं? मेरे पास मामा पापा और मेरे पास अपना घर है। और अपना घर और मामा पापा हैं। वेरी गुड, इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। एक बच्चा और तो मुझे बताएं कि वो रात को सोने से पहले कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है? बताएं। मेरे पास मामा पापा और मेरे पास अपनी का। वेरी गुड। तो मोहम्मद के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और कोई बच्चा आप बताएंगे आप कैसे शुक्र अदा करती हैं अल्लाह का? अच्छा तो क्या दुआ मांगती है? मामा बाबा के लिए। वेरी गुड, थैंक यू। आपकी इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। आप बताइए। मेरे पास मामा पापा का प्यार है। वाओ, मैं तो रोने लग जाऊंगी इतनी सारी दुआएं सुन के। मैं तो इमोशनल हो गई हूँ कि इतने अच्छे बच्चे हैं जिन्हें इस चीज का एहसास है कि हमारी सबसे बड़ी नेमत क्या है। वेरी गुड। आपको पता है हम सबके लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत क्या है? मामा और हाँ, वेरी गुड। अल्लाह ताला ने माँ बाप को पैदा किया और ये अल्लाह ताला की सबसे, और क्या हमने अकेले होना था, वरना किसी ने हमारा ख्याल भी नहीं रखना था, हमें खाना भी नहीं देना था, हमें स्कूल भी नहीं लेकर जाते और हमें यहाँ भी ना लेकर आते, और ट्यूशन भी नहीं। और क्या ट्यूशन भी नहीं जा सकते। हम बस घर में बैठे और क्या घर में नहीं होता। घर घर भी नहीं भी होता। नहीं होता। वो बाहर पे बैठे। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए, वैल्यू करना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को और हमेशा सलामत रखे और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को हमेशा सलामत रखें। जल्दी से आमीन कह रहे हैं। आमीन। यस। तो जब सुमैया की मामा सुमैया को ये सारी बातें बताती है तो सुमैया कहती है आई एम रियली सॉरी मामा, ये तो बहुत गलत बात है कि मैं कर रही थी कि मेरे पास बस एक मोबाइल ही नहीं है ना, बाकी इतनी सारी तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है ना मेरे पास, अल्लाह ताला सब कुछ पैदा करता है। और क्या, जो शायद बाकी बच्चों के पास ना हो या नहीं है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनकी कदर करनी चाहिए। तो इसमें रखना चाहिए, किसको देनी? किसी को देनी चाहिए। तो शेयरिंग इज केयरिंग या शेयरिंग इज केयरिंग? शेयरिंग इज शेयरिंग केयरिंग है या स्केयरिंग है? स्केयरिंग या शेयरिंग? अपने दोस्तों को भी अपने साथ खिलाना चाहिए। यस, अपने दोस्तों को भी अपने साथ खिलाना चाहिए। तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई है इससे आप लोगों ने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें और दूसरों को देखना चाहिए कि उनके पास नहीं है। हाँ, और एक चीज हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी जो हमारे पास चीज है उसे दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए।
कि अब मैं कहूँ कि मेरे पास तो ये चीज है और इसके पास नहीं है, इसके पास तो ये चीज है और मेरे पास ये चीज नहीं है, ये बुरी बात होती है और अल्लाह ताला इन चीजों से नाराज हो जाते हैं। तो आज इसको अपने साथ खिलाना चाहिए जिसके पास नहीं है। अच्छा, तो आज हमने दो लेसन सीखे हैं। मजे के लगे दोनों लेसन? अपने घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के साथ ये सारी चीजें आप शेयर करेंगे? बाकी बच्चों को भी सिखाएंगे? ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जब नेक्स्ट आप लोग आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपने ये चीज कहाँ कहाँ सिखाई, क्या आपने खुद इन लेसन को जो आज हमने पढ़ा है क्या हमने खुद अप्लाई किया या नहीं किया? ठीक है, तो थैंक यू। मैं खुदा हाफिज़ कहूँ आप सबको? यस, बच्चे थक गए हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट आऊंगी, क्या मैं बता सकती हूँ नेक्स्ट स्टोरी का नेम? अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास स्टोरी है ना वो इतनी छोटी नहीं होगी। नून का नुक्ता। वो स्टोरी लंबी है और इतनी बड़ी है, इससे भी बड़ी है और इतनी मजे की स्टोरी है और उस स्टोरी का नेम है नून का नुक्ता। खाली नून और उसका और क्या, लेकिन नून का नुक्ता गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा। ये तो हम देखेंगे बाद में, ये तो हम बाद में देखेंगे कि नून का नुक्ता जो है वो कहाँ चला गया है और हम